किसी ने सच ही कहा है, अगर इंसान चाहे तो वह अपने हर काम पूरे कर सकता है, पर इंसान के हर काम में जब ईश्वर साथ हो तभी उसके काम पूरे होते हैं। और ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो मन के सच्चे हैं। जानने के लिए आज की मेरी इस कहानी को जरूर सुनिए, क्योंकि मेरी आज की कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। Welcome back to my channel Tuition here. एक समय की बात है, एक लड़का मोहन, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष की थी, उसके पिता भगवान को प्यारे हो चुके थे। मोहन की माँ लोगों के घर का काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। मोहन जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था वह रास्ता जंगल से निकलता था। अकेले आने जाने में उसे डर भी लगता था, इसलिए वह अक्सर अपनी माँ से स्कूल छोड़ने के लिए कहता, पर इस चक्कर में उसकी माँ को काम पे जाने के लिए देरी हो जाती और उसे डांट पड़ती। मोहन की माँ को गोपाल जी पर बहुत विश्वास था, इसलिए उन्होंने मोहन को समझाया कि हम कभी भी अकेले नहीं होते, गोपाल जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उस नन्हे से मोहन ने इस बात को अपने मन में बिठा लिया और स्कूल अकेले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब चलते हुए जंगल शुरू हुआ तब उसे डर लगने लगा। अब उसने गोपाल जी को आवाज लगाई, हे गोपाल जी, मुझे जंगल पार करवा दीजिए, मुझे डर लग रहा है। पर गोपाल जी नहीं आए। तब वह डर के मारे रोने लगा और कहने लगा कि माँ तो कहती थी कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आप किसी को अकेला नहीं छोड़ते, पर आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? कहते हैं ना कि बच्चों की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और उनकी पुकार पर गोपाल जी उसके सामने चारवाहे के वेश में आ गए। उनके हाथ में बांसुरी और सिर पे मुकुट भी था। मोहन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और झट से उनका हाथ पकड़ लिया। फिर जंगल का रास्ता पार करने के बाद गोपाल जी ने मोहन से कहा, अब तुम स्कूल जाओ, जब तुम्हें घर जाना हो तो मुझे बुला लेना, मैं आकर तुम्हें जंगल पार करवा दूंगा। गोपाल जी की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ और अपने अध्यापक के पास पढ़ने के लिए चला गया। घर वापस आकर उसने अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बताया। अब उसकी माँ का गोपाल जी पर विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। अब हर रोज वे गोपाल जी को आवाज लगाता और गोपाल जी उसे जंगल पार करवा देते। एक बार मोहन के स्कूल में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई। उसके मास्टर जी ने स्कूल के सभी बच्चों को कोई न कोई सामग्री लाने के लिए कहा। कुछ बच्चों को आटा, कुछ को चीनी, कुछ को फल, कुछ को फूल और मोहन और 2 और बच्चों को दूध लाने के लिए कहा। मोहन ने घर आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मास्टर जी ने आज दूध लाने के लिए कहा है, क्योंकि कल स्कूल में सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तभी माँ ने कहा, ठीक है, मैं कल अपनी मालकिन से थोड़ा सा दूध ले आऊंगी। पर मोहन की माँ दूध का इंतजाम न कर पाई। मोहन बिना दूध के स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। वे रोने लगा कि अब मास्टर जी मुझ पर गुस्सा करेंगे। तभी माँ ने उससे कहा, तुम कहते हो ना कि गोपाल जी तुम्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो आज तुम उन्हीं से बोल देना, वे तुम्हें दूध भी दे देंगे। मोहन खुश हो गया और बोला, हाँ माँ, ये ठीक है। मोहन खुशी खुशी जाने लगा और जैसे ही जंगल शुरू हुआ उसने आवाज लगाई, गोपाल जी आइए, और आते हुए आज थोड़ा सा दूध भी लेकर आना, क्योंकि आज मेरे गुरुजी ने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। थोड़ी देर बाद गोपाल जी अपनी गायों के साथ वहां आए और उनके हाथ में एक छोटे से लोटे में दूध भी था। उन्होंने वह लोटा मोहन को दे दिया और बांसुरी बजाते हुए उसे जंगल पार करवा दिया। मोहन जैसे ही स्कूल पहुंचा, उसके मास्टर जी सब बच्चों से पूजा की सामग्री लेकर एक जगह रख रहे थे। मोहन ने उनके पास जाकर कहा, लीजिए मास्टर जी, मैं दूध लेकर आया हूँ। मास्टर जी छोटे से लोटे में दूध देखकर गुस्सा हो गए और बोले, इतने छोटे से बर्तन में दूध से क्या होगा, ये दूध तो बर्तन के पेंदे तक ही रह जाएगा। पर जैसे ही उन्होंने दूध दूसरे बर्तन में डालना शुरू किया, वे दूध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और दूध बर्तन से बाहर तक गिरने लगा। गुरुजी ने जल्दी से दूसरा बर्तन आगे किया। तभी गुरुजी बोले, ए मोहन, ये दूध कहाँ से लाया है? किसने दिया है तुझे ये दूध? दूध का गिरना रोक, क्योंकि मास्टर जी को लग रहा था कि ये कोई जादू वाला दूध है। तभी मोहन ने गोपाल जी से प्रार्थना करते हुए कहा, गोपाल जी, गुरुजी को और दूध नहीं चाहिए, इसे रोक दीजिए। मोहन का इतना कहते ही दूध का गिरना बंद हो गया। तभी उसके मास्टर जी गुस्से में बोले, मोहन, कैसे दिखते हैं तुम्हारे गोपाल जी? तभी मोहन ने बताया कि मेरे गोपाल जी गायों के साथ आते हैं, उनके सिर पर मुकुट है और वे सुंदर बांसुरी भी बजाते हैं, वही मुझे रोज जंगल पार भी करवाते हैं। उन्हें उसकी बात पर यकीन न हुआ। तभी मास्टर जी बोले, चलो मुझे दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे गोपाल जी? मोहन उन्हें लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा।
सारे बच्चे भी पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के पास पहुंचते ही आवाज लगाई, गोपाल जी आइए। तभी आवाज आई, मोहन आज तो तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं और तुम्हारे मास्टर जी भी साथ हैं, तो आज मेरी क्या जरूरत। तभी मोहन बोला, मेरे मास्टर जी आपसे मिलना चाहते हैं गोपाल जी, इसलिए आप आइए। मोहन के बुलाने पर हमेशा की तरह इस बार भी गोपाल जी आए, लेकिन इस बार वे सत्यनारायण भगवान का रूप लेकर आए। ये देख सभी बच्चे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगे, पर दुर्भाग्यवश मास्टर जी को वे दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें तो बस एक तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। जब मास्टर जी ने अपने किए हुए कर्मों की गोपाल जी से माफी मांगी और मोहन ने भी जब उन्हें दर्शन देने के लिए कहा, तब उसके गुरु जी को गोपाल जी की वजह से नारायण भगवान के दर्शन हुए। देखा आप सबने, ईश्वर की लीला भी अपरंपार है, उन्हें कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इस बात से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता कि अगर कोई सच्चे मन से ईश्वर को याद करे तो वे उसकी मदद करने के लिए अवश्य ही आते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में आए। उन्हें बस एक ही चीज की जरूरत है, वे है सच्ची श्रद्धा और भावना की। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे बहुत से लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी कृष्ण लीला के बारे में जान सके कि प्रभु किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।